बुआ के घर के सामने एक चाय का होटल था जहाँ से बुआ शाम को मुझे भेजकर बिस्कुट मंगवाया करती थी। होटल का मालिक काउंटर पर ही बैठा रहता। वह पिछले काफ़ी दिनों से मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि पीहू, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर बहुत सुकून से रखूंगा। मुझ पर तो वही मिसाल साबित होती है कि डूबते को तिनके का सहारा, बगैर किसी खास जान पहचान के ही मैं सुकून के नाम पर हाँ भर ली। जबकि मैं उसे भैया कहती थी और अगले ही दिन होटल वाला रिश्ता लेकर मेरी बुआ के घर आ गया। 17 साल की उम्र लड़की के लिए 40 साल के मर्द का रिश्ता आना बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन मेरी बुआ को तो मुझे जान छुड़वाने का अच्छा मौका मिल रहा था। वह जानती थी कि होटल वाला बहुत अमीर है और इसलिए उन्होंने इस शादी के बदले एक अच्छी खासी रकम मांगी। होटल वाले भैया ने भी फौरन हाँ भर ली और 2 ही दिन में पंडित को लेकर चला आया और शादी से पहले ही बुआ के हाथ में पूरी रकम रख दी। बुआ की खुशी को देखने के लायक थी। होटल वाले ने बुआ से साफ शब्दों से कहा, अब पीहू से आपका कोई संबंध नहीं है और आप भूल जाएंगे कि कोई पीहू भी आपकी ज़िंदगी में थी। बुआ तो नोटों की चमक में ऐसी खोई थी कि होटल वाले की हर बात हाँ में हाँ भरती जा रही थी और 2 ही दिन में मेरी शादी करके विदा कर दी गई। वैसे भी मुझे से जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि मैं जवान होने के साथ साथ सुंदर भी होती जा रही थी और फूफा विदेश से आने वाले थे। बुआ उठते बैठते मुझे यही कहती कि तू जैसी सुंदर लड़की को घर में रख कर तो मुझे एक पर सुकून का ना आएगा। जैसे तू अपने माँ बाप को खो गई, कहीं ऐसे ही मेरे घर ना उजाड़ दे। होटल वाला, जिसे मैं भैया कहती थी, मेरा पति बन चुका था। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने बड़े घर में ले गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या कह कर पुकारूं। जब उसने मुझसे कहा तुम मुझे साहब जी कह सकते हो। साहब जी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। लगता था कि जैसे पैसे की कोई कमी ना हो। साहब जी काफ़ी उम्र वाली नौकरानी रखता था। उसने मुझे उनके कमरे तक पहुंचाया और बताया, इस घर में साहब जी के अलावा कोई नहीं रहता है, सिर्फ नौकर चाकर ही मौजूद है। साहब जी यहाँ कम ही आते हैं क्योंकि उनके शहर में काफ़ी घर हैं और वह ज़्यादातर वक्त कोठी में गुजारते। साहब जी की नौकरानी मुझे मैडम साहिबा कह रही थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। खुद आज नौकरानियों की तरह जिंदगी गुजारती आई थी और आज अचानक मैडम साहिबा बन गई हूँ। मैं हैरानी से अपनी आंखें घुमाती साहब जी के घर को देख रही थी। साहब जी की नौकरानी ने थोड़ी देर में मुझे अच्छे कपड़े लाकर दिए और कहा कि मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं। इतना अच्छा सूट देखकर मैं खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हुई। साथ ही मुझे यह भी अजीब लग रहा था कि ना जाने साहब जी के साथ मेरा रिश्ता कैसा होगा, क्योंकि हम दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क था। अभी मुझे बेड पर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी, रात हो चुकी थी जब साहब जी कमरे में आए और आते ही मेरे पास बैठ गए। मुझे अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। मैं घबराहट से अपनी उंगलियां तोड़ने लगी। साहब जी बहुत बहुत से मुझे देख रहे थे। इसके बाद अचानक कि सेठ जी ने मेरे साथ वह किया, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। साहब जी ने तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। साहब जी ने जो कुछ कहा मैंने कभी सोचा ही भी ना था। वह तो मुझे किसी और की मकसद के तहत यहाँ आए लाए थे। 10 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप एक कार हादसे में मर गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे माँ बाप के बाद यह हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया था। मैं बस दुनिया में अकेली रह गई थी जब मेरे मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ ले गए। मेरे मामा मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला और कभी किसी चीज़ की कमी न होने दी। लेकिन मैं अपनी मामी को एक आंख ना भाती। माँ का मामी मामा का मेरे साथ प्यार भरा व्यवहार मामी की आंखों में बहुत भटकता। मामा मुझ पर खूब पैसा खर्च करते। उन्होंने मुझे इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजा जहाँ पर उनके बच्चे जाते थे और यह बात मामी को बिल्कुल बर्दाश्त न थी कि उनके बच्चे की बराबरी करूँ। इस बात को लेकर मामी और मामा के बीच बहुत झगड़ा भी होता। लेकिन मामा ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि पीहू मेरे स्वर्गीय बहन की निशानी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी परवरिश वैसे ही करूं जैसे अपने बच्चों की कर रहा हूं। एक बार तो मामी खामोश हो गई, लेकिन मामा की गैर मौजूदगी में मामी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती। मैं मामा की मोहब्बत की खातिर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती और यूं ही जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। मेरी पढ़ाई भी जारी थी कि अचानक ही मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मामा भी अचानक हार्ट अटैक से मर गए। माँ की मौत ने तो मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरे मामा ही मेरा अकेला सहारा थे और मुझे अच्छे से पता था कि मामी मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मामी तो मुझे ही मनहूस कह दिया कि पहले मैं अपने माँ बाप को खा गई और अब अपने मामा को। मुझे हर एक के सामने बुरा कहती। मामी ने मेरा हाल बिल्कुल नौकरानी जैसा कर दिया। मैं सिर्फ मामी की नहीं बल्कि उनके बच्चों की भी नौकरानी बन गई थी। मामी के बच्चे भी छोटे छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ देते और मुझ पर काम
हुक्म चलाते। अगर कभी मैं मना करती तो मामी मुझे इन गालियों देती कि मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, इसका आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।